ओम शांति। सुनेंगे आज की कहानी। आज की कहानी का नाम है भगीरथ। तो कहा जाता है कि मनुष्य के संकल्प में यदि दृढ़ता है तो वो कठिन से कठिन कार्य भी सहज रीति कर सकता है, असंभव कार्य भी संभव कर सकता है। भारत देश ऐसे सैकड़ों महान पुरुषों से भरा हुआ है। कई उदाहरण है, उसमें से एक श्रेष्ठ चरित्रवान भगीरथ की कहानी हम सुनेंगे, जिन्होंने असंभव कार्य को भी संभव करके दिखाया। तो महाराज रामचंद्र जी के समय की बात है। उनकी कई पीढ़ियों पहले अयोध्या नगरी के अंदर सगर राजा का राज्य चलता था। सगर राजा को दो रानियां थी, एक का नाम केसिनी और दूसरी का नाम सुमति था। तो एक बार ये सगर राजा यज्ञ करता है, तो यज्ञ के अंदर घोड़ा छोड़ा जाता है और ये घोड़ा है वो विजय का चिन्ह माना जाता है। तो उस घोड़े को इंद्र पकड़ लेते हैं, अपने पास रखते हैं। तो वो घोड़ा वापिस नहीं आता है, तो सगर राजा अपने पुत्रों को उसको ढूंढने के लिए भेजते हैं। तो उनके पुत्र देश विदेश में, पृथ्वी में चारों तरफ उस घोड़े को ढूंढते हैं, लेकिन वो घोड़ा नहीं मिलता है। अंत में वो पृथ्वी को खोदने लगते हैं। तो जिससे क्या होता है कि जो निर्दोष जीव जंतु है वो मारे जाते हैं और जो मनुष्य थे वो भी दुखी होने लगते हैं। तो सभी मनुष्य उनको अनुनय विनय करते हैं, लेकिन वो उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। और खोदते खोदते जब कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं तो वहाँ वही घोड़ा बंधा हुआ होता है। तो वो घोड़े को देखकर तुरंत ही सगर राजा के पुत्र कपिल मुनि को कहते हैं कि आपने ही इस घोड़े को चोरी करके यहाँ बांधा है। तो ये बात सुनकर के कपिल मुनि एकदम क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में आकर के श्राप देते हैं और उनके पुत्र और उनके वंश को भस्मीभूत कर देते हैं। तो यहाँ जो उस समय सगर राजा अपने पुत्रों का इंतजार कर रहे होते हैं, तो बहुत दिन हो गए, उनके पुत्र वापिस नहीं लौटते, तो दूसरे पुत्रों को वो भेजते हैं। दूसरे पुत्र जब जाते हैं तो सारी बात जान लेते हैं और घोड़ा वापिस लेकर आते हैं और ये बात भी जानते हैं कि हमारे जो पूर्वज है, हमारे जो पितृ है, तो उसकी सद्गति के लिए, उसको स्वर्ग में देवपद प्राप्त कराने के लिए गंगा नदी की आवश्यकता है। अगर उसकी भस्म गंगा नदी में बहाई जाए तो उसको सद्गति मिल सकती है। तो उस समय सगर राजा के जितने भी वंशज थे वो नदी को पाने के लिए, गंगा नदी को पाने के लिए बहुत परिश्रम करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी एक भी उसके पुत्र उसमें सफल नहीं हो पाते। तो उसी समय पर सगर राजा का प्रपौत्र जिसका नाम था भगीरथ, जो प्रतिज्ञा करता है, जो भगीरथ विख्यात दिलीप का पुत्र होता है, तो वो एक प्रतिज्ञा करता है कि मेरे जो पितामह है उसकी सद्गति के लिए मैं अवश्य ही एक पृथ्वी के ऊपर गंगा नदी को लाऊंगा। असंभव कार्य है, क्योंकि उस समय गंगा नदी वो देवलोक में थी और देवलोक से उसको पृथ्वी में लाना था। तो दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ, और दूसरा ये भी था कि उनको कोई संतान नहीं था, तो संतान की प्राप्ति के लिए और ये गंगा नदी को पृथ्वी के ऊपर लाने के लिए वो राज्य का जो भी कारोबार होता है वो मंत्रियों को सौंप देते हैं और फिर वो गोकर्ण तीर्थ के अंदर एकदम कड़ी तपस्या में लग जाते हैं। तो जिससे
साक्षात ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाते हैं और ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के उनको 2 वरदान देते हैं। एक तो ये वरदान कि जो उसका कुल था वो कुल की सुरक्षा के लिए संतान की प्राप्ति उनको होती है, और दूसरा गंगा नदी पृथ्वी के ऊपर लाने के लिए वो कहते हैं। लेकिन उसके साथ ये भी वो कहते हैं कि गंगा नदी देवलोक से पृथ्वी के ऊपर आएगी, लेकिन उसके लिए आपको कड़ी परिश्रम करना पड़ेगा। उसके लिए ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए जो गंगा नदी को पृथ्वी के ऊपर समा सके, उसके वेग को, उसकी धारा को रोक सके। फिर ब्रह्मा जी ही भगीरथ को कहते हैं कि एक ही इस दुनिया में व्यक्ति है जो है साक्षात रुद्र भगवान, साक्षात शिव जी। अगर वो अपनी जटाओं में गंगा जी को समा लेते हैं तो ये कार्य संभव है। तो फिर से भगीरथ तपस्या में लग जाते हैं और इतनी कड़ी तपस्या करते हैं कि वो 1 साल तक जो पैर के अंगूठे के ऊपर वो टिक करके 1 साल तक कड़ी तपस्या करते हैं। इससे रुद्र भगवान शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर के जो गंगा नदी है अपनी जटा के अंदर समा लेते हैं। तो जब समा लेते तो गंगा नदी को भी बहुत ही अभिमान था कि मेरी जो प्रवाह है वो कोई रोक सकता नहीं है। शिव जी ने अपनी जटा के ऊपर मुझे रोका है तो शिव जी भी पाताल में चले जाएंगे। लेकिन कई वर्षों तक ये जो गंगा नदी है शिव जी के जटा के अंदर बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन निकल नहीं पाती है। फिर देखा गया है कि ये गंगा नदी भगीरथ के पीछे पीछे आती है और भगीरथ का जो रथ है आगे आगे और गंगा जो नदी है उनके पीछे पीछे आती है। और फिर कई सालों तक अयोध्या नगरी के अंदर ये भगीरथ अपना राज्य चलाता है। तो उनके ये पुरुषार्थ से ही ये संभव हुआ। तो जैसे हिमालय के पर्वत के अंदर से कई पर्वतों को क्रॉस करके ये गंगा नदी को भगीरथ ने अपने राज्य के अंदर, अपने शहर के अंदर लाने का परिश्रम किया, जहमत की उन्होंने। तो जैसे नहर को लाने के लिए भी पर्वत को काट करके नहर को भी लाया जा सकता है, तो ऐसे भगीरथ ने राज्य के जो भी प्रजा थे उसके लिए, उसके कल्याण के लिए एक काम किया। इसलिए कोई भी महान जब कार्य करते हैं और वो कार्य में वो सफल हो जाते हैं और वो कार्य करते ही रहते हैं, तो महान कार्य करने के लिए एक शब्द यूज किया जाता है कि इन लोगों ने, ये व्यक्ति ने, फलाने व्यक्ति ने भगीरथ काम किया। तो ये जो शब्द है इसी समय से जोड़ा जाता है। तो भगीरथ माना ये असंभव को भी संभव कर दिया। तो ये जो कहानी है यहाँ पूर्ण होती है। तो इसका हम आध्यात्मिक रहस्य सुनेंगे। तो उसका आध्यात्मिक रहस्य इस प्रकार है कि देखा गया कि इसमें बताते हैं कि हिमालय के अंदर से निकल करके गंगा कई पर्वतों को क्रॉस करने के बाद इसके पानी के अंदर कई जड़ी बूटी, कई औषधि पड़ती है, इसलिए उसका पानी एकदम शुद्ध हो जाता है। और जब शरीर में स्नान करते हैं तो शरीर की बीमारियां दूर करता है। लेकिन आत्मा पावन नहीं बनती है।
आत्मा को पावन बनाने के लिए साक्षात जो स्वयं परम पिता परमात्मा, जो रुद्र भगवान है, जो शिव जी है, वो इस धरा पर आकर के जो भगीरथ है, जो ब्रह्मा का जो तन है, उसका आधार लेकर के वो जब ज्ञान का प्रवाह इस संसार के ऊपर छोड़ते हैं, तो ये ज्ञान के प्रवाह में, ज्ञान गंगा के अंदर जो जो विकारी पाप आत्मा उसमें स्नान करती है, तो वो पावन बन जाती है, वैकुंठ की मालिक बन जाती है। तो वास्तव में इसीलिए जो ब्रह्मा का जो तन है, जो परमपिता परमात्मा उनके तन के अंदर, उनके माध्यम के अंदर आधार लेकर आते हैं इस सृष्टि के अंदर, इसलिए इनके तन को भागीरथ भी कहा जाता है, भाग्यशाली रथ भी कहा जाता है। अच्छा, ओम शांति।